ठीक है, रास बिहारी जी का रुख कर लेंगे। रास बिहारी जी, हम चर्चा कर रहे थे प्याज को लेकर के। प्याज जिस तरह से सरकार बनाने में और उतारने में बड़ा अहम साबित हुआ है, पहले भी हमने देखा 1998 का जिक्र कर रहे थे, प्याज का अहम रोल था सरकार बनाने में और गिराने में। नहीं, मुझे लगता है कि प्याज से ज्यादा जी, जो सुषमा स्वराज, प्याज के आंसू से ज्यादा जो सुषमा स्वराज के आंसू बहे थे उस वक्त, जी, वो बीजेपी में जो एक बड़ी फूट थी, जी, मदन लाल खुराना खेमा, साहब सिंह वर्मा खेमा, और भी जो आपसे अंदरूनी लड़ाई बहुत तेज थी, जी, उसी का ये परिणाम था कि बीजेपी लगातार सत्ता से बाहर रही है। जी, ऐसा नहीं है कि 93 में 54 सीट लेकर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, जी, और 15 साल कांग्रेस में लड़ाई होते हुए भी जी, शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही। जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो अंदरूनी कारण थे वो ज्यादा हार के जिम्मेदार थे। जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्याज का तो फिर लगातार अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार केंद्र में बनी। जी, दिल्ली में लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। तो मुझे लगता है कि प्याज से ज़्यादा प्याज भी एक बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में, क्योंकि उस समय सरकार ठीक तरीके से उसको संभाल नहीं पाई। जी, लेकिन मेरा मानना है, मैंने उस समय दिल्ली की राजनीति को कवर किया है एज ए संवाददाता, तो मेरा मानना है कि जिस तरह से बीजेपी में फूट थी, जी, वो एक बड़ा हार का कारण था। ठीक है दादीबल जी, बीजेपी से फिलहाल प्रवेश वर्मा पीछे हो गए, अरविंद केजरीवाल 254 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। विधानसभा के इस तरह के काउंटिंग में अभी 254 कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये अगले राउंड में भी बदल सकता है और हो सकता है लीड में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो अभी बहुत उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि जिस तरह से इनके तमाम सारे मंत्री हार रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल अब 254 की लीड लेकर के आए हैं। इससे पहले सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय को अगर छोड़ दें तो बाकी लोग हार ही रहे हैं। और इनके ऊपर जो दाग लगा ना, एक तो सबसे बड़ी बात रही आम आदमी पार्टी के साथ कि केजरीवाल इकलौते फेस थे वहाँ, और दूसरे मनीष सिसोदिया थे। दोनों लोग, केजरीवाल जब आए थे तो राजनीति में तो एक मारुति वैगनार से आए थे और बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, और तो लोगों को लगा था कि हमारे बीच का कोई आदमी है। उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। और अभी यही चर्चा हो रही थी कि जब कोविड-19 का दौर आया, तो उस महामारी के दौर में जिस तरह से यूपी, बिहार और बाहर के, दिल्ली के बाहर के रहने वाले लोग जिस तरह से आनंद विहार बस अड्डे पर, आप लोगों को अगर याद हो, तो उस समय किस तरह का वहाँ हुजूम था, और कैसे लोग यहाँ से कल कारखाने के मजदूर और वो तमाम सारे लोग कैसे भागे हैं, और ये सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की। बाद में उनके बारे में तरह तरह के कमेंट किए। वो भी एक बड़ा इशू रहा इस बार के चुनाव में, पूर्वांचलियों का एक बड़ा मुद्दा रहा।